अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 10 है स्टूडेंट्स। टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग प्लस सिलेबल्स प्लस मिसिंग लेटर्स कॉपी वर्क। क्रिएटिव राइटिंग एंड सिलेबल्स आपने स्टूडेंट्स इंग्लिश बी की कॉपी के ऊपर लिखने हैं और मिसिंग लेटर्स आपने इंग्लिश ए की कॉपी के ऊपर लिखना है स्टूडेंट्स। 3 क्लास, ये आपको क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशीट दिखाई गई है स्टूडेंट्स। क्रिएटिव राइटिंग में स्टूडेंट्स हम तख्लीकी लिखाई करते हैं। स्टूडेंट्स ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। टॉपिक है स्टूडेंट्स क्रिएटिव राइटिंग, इट्स ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने एक टॉपिक लिया है नीलम वैली। इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्रिएटिव राइटिंग करेंगे। नीलम वैली के बारे में हम बताएंगे जो बातें हमें पता हैं। ये स्टूडेंट्स सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है, इसको आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नहीं लिखना, ये सिर्फ समझने का काम है। अब हम अपने टॉपिक नीलम वैली की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि हमने क्रिएटिव राइटिंग किस तरह से की है स्टूडेंट्स। अब हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स। नीलम वैली, वादी नीलम। नीलम इज़ अ ब्यूटीफुल वैली। नीलम एक खूबसूरत वादी है। देयर आर ऑलमोस्ट 370 स्मॉल एंड लार्ज विलेजेस। यहाँ तकरीबन 370 छोटे और बड़े गांव हैं। Nearly 2000 people live there. यहाँ तकरीबन 2000 लोग रहते हैं। It is named after the Neelam for its clean water. इसका ये नाम दरिया नीलम के साफ पानी की वजह से है। The whole valley is full of beautiful sceneries. ये पूरी वादी खूबसूरत मनाजिर से भरी हुई है। 3 क्लास, आपने इस पैराग्राफ में देखा कि हमने वादी नीलम के बारे में वो बातें लिखी हैं जिनके बारे में हमें मालूमात होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स क्रिएटिव राइटिंग में हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन होती है हम वो सारी बातें लिखते हैं। इससे हमें ये पता चला स्टूडेंट्स कि क्रिएटिव राइटिंग में हम किसी भी इंसान, चीज़ या किसी भी जगह के बारे में हमें जो मालूमात होती है उसको हम अपने अल्फाज में लिखते हैं। 3 क्लास, ये काम हमने समझाने के लिए किया है, इसको आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नहीं लिखना, ये सिर्फ समझने का काम है। अब हम अपने कॉपी वर्क की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। 3 क्लास, ये आपको वर्कशीट दिखाई गई है। टॉपिक है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। स्टूडेंट्स अब आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है। आपका क्वेश्चन है राइट अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर सिटी। आपने अपनी सिटी के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है जो कि 5 to 6 लाइन्स का होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये काम आपने खुद करना है। इससे पहले हमने क्रिएटिव राइटिंग की है जिसमें हमारा टॉपिक था नीलम वैली। उसमें मैंने आपको बताया कि क्रिएटिव राइटिंग किस तरह से करते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन में अपनी सिटी के बारे में बताना है स्टूडेंट। ये काम आपने खुद करना है, ये आपका होम टास्क है स्टूडेंट्स। ये काम आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पर करना है। स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट हो चुका है और ये क्वेश्चन आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पर खुद से करना है। 3 क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबल्स। स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में सिलेबस के टॉपिक को डिस्कस किया है।
जिसमें हमने सिलेबस का कॉपी वर्क किया था जो कि हाफ था। अब हम बाकी का हाफ कॉपी वर्क आज करेंगे। यहाँ आपको सिलेबस की वर्कशीट दिखाई गई है स्टूडेंट, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन: मैच द सिलेबस गिवन इन द बॉक्सेस एंड जॉइन देम टू मेक द कंप्लीट वर्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें आपको सिलेबस दिए गए हैं जिनकी हमने मैचिंग करनी है। आपने मैचिंग लाइंस के थ्रू नहीं करनी स्टूडेंट्स, आपने नंबरिंग करनी है यहाँ पर पहले 1 to 5 तक। उसके बाद आपने उसके राइट आंसर के साइड पे नंबरिंग करनी है। जिस तरह से यहाँ फर्स्ट है हमारा माउन, इसका राइट आंसर है। इसके जो आपने इसका मैच करना है वो है 10। अब एक कंप्लीट वर्ड बन जाएगा माउंटेन। नंबर 2 है हमारा डार्क, इसको आपने मैच करना है नेस, डार्कनेस। इसे देखिए यहाँ 2 लिखा था, अब आपने नेस के आगे भी 2 लिखा। नंबर 3 है हमारा लेट, इसका आंसर है टर। लेटर, कंप्लीट वर्ड बना हमारा लेटर, इससे यहाँ 3 है आपने लिखा हुआ, तो आपने टर के आगे भी 3 राइट करना है। ये हमारा कंप्लीट वर्ड बना था लेटर। नंबर 4 है हमारा ग्राम, इसका आंसर है मर। ग्रामर, कंप्लीट वर्ड है हमारा ग्रामर, इससे आपने इसके आगे भी 4 राइट किया। नंबर 5 है पर, इसका राइट आंसर है सन। कंप्लीट वर्ड हुआ हमारा पर्सन, इससे यहाँ पे भी 5 लिखा है और आपने इसके आगे भी 5 राइट करना है। ये हमारी मैचिंग कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। ये आपका कॉपी वर्क है जो कि आपने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक के ऊपर लिखना है स्टूडेंट्स। 3 क्लास, आपने आंसर्स को लाइन के ज़रिए मैच नहीं करना, बल्कि आपने नंबरिंग करनी है जिस तरह से आपको कर दिखाई गई है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी पे काम करना है और आपने मैचिंग के लाइंस के थ्रू नहीं करनी, नंबरिंग करनी है। ये काम आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी के ऊपर लिखना है और इसको याद करना है आपने। स्टूडेंट्स, सिलेबस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 3 क्लास, अब हमारा इंग्लिश ए का कॉपी वर्क है। हमारा टॉपिक है गोल्डन सन। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और कॉपी वर्क हमने कर लिया है। आज हम इसके मिसिंग लेटर्स देखेंगे जो कि आपने अपनी इंग्लिश ए की कॉपी के ऊपर लिखने हैं स्टूडेंट्स। आपने अपना काम बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह यहाँ आपको दिखाया गया है। एक लाइन में आपने सिर्फ एक ही वर्ड को राइट करना है और कोई वर्ड आपने उसके साथ राइट नहीं करना स्टूडेंट। टॉपिक है स्टूडेंट्स मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स में स्टूडेंट्स आपको वर्ड्स दिए जाते हैं जिनमें से कोई लेटर मिस होता है। हमने उस लेटर को फिल करके उस वर्ड को कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है अर्थ, जिसमें से स्पेलिंग है जिसके E-R-T-H। अब यहाँ ए मिस था, हमने ए राइट किया तो हमारा वर्ड बना अर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैजिक, जिसकी स्पेलिंग है M-A-G-I-C। यहाँ सी मिस था, सी हमने राइट किया तो हमारा कंप्लीट वर्ड हुआ मैजिक। जो लेटर मिस है स्टूडेंट्स उसके नीचे आपने अंडरलाइन ज़रूर लगानी है, जिस तरह यहाँ आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्ड है डिपेंड, जिसकी स्पेलिंग है D-E-P-E-N-D, डिपेंड, जिसमें से P हमारा मिसिंग लेटर था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेल्थ, जिसकी स्पेलिंग है H-E-A-L-T-H। इसमें लास्ट में H मिसिंग था, इसको अंडरलाइन किया हमने और फिर हमने इसमें H राइट किया तो हमारा कंप्लीट वर्ड हेल्थ बना है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनर्जी, जिसकी स्पेलिंग है ENERGY, जिसमें से जी हमारा मिसिंग लेटर है। और कंप्लीट वर्ड है हमारा एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शाइन, जिसकी स्पेलिंग है SHINE, शाइन। नेक्स्ट फ्लावर, स्पेलिंग है हमारे FLOWER, फ्लावर, जिसमें L हमारा मिसिंग लेटर है। नेक्स्ट वेलकम, स्पेलिंग है WELCOME, वेलकम। लास्ट वर्ड है हमारा हॉल, WHOLE, हॉल, जिसमें H हमारा मिसिंग लेटर है। 3 क्लास मिसिंग लेटर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको 1 to 9 मिसिंग लेटर्स करवाए हैं, जो कि आपने अपनी इंग्लिश ए की कॉपी के ऊपर लिखने हैं स्टूडेंट्स, और इन स्पेलिंग्स को आपने याद भी करना है स्टूडेंट्स। आपने अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है, और आपने यहाँ नंबरिंग करनी जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है। एक लाइन में आपने सिर्फ एक ही वर्ड राइट करना है। आपने अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है स्टूडेंट्स। 3 क्लास हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक था क्रिएटिव राइटिंग, सिलेबल्स एंड मिसिंग लेटर्स, जो कि हमारा कॉपी वर्क था। क्रिएटिव राइटिंग और सिलेबल्स आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी के ऊपर लिखने हैं, और मिसिंग लेटर्स आपने अपनी इंग्लिश ए की कॉपी के ऊपर लिखने हैं स्टूडेंट्स। आपने अपना काम अच्छे से याद करना है और अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।